सहेगा नहीं सहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी सांसद कल्याण समेत विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंद्र सिंह पुंजीर ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर संवैधानिक पद की गरिमा तार तार करने के साथ ही किसानों और बैकवर्ड समाज की निंदा करने का आरोप लगाया है। श्रीमान कल्याण बनर्जी के द्वारा अपने बहुत ही साधारण परिवार से, किसान परिवार से, जो हमारे उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को बड़े ही अशिष्ट तरीके से निर्मिकी उनका नकल करते मजाक उड़ाया गया और तथा इस कृत्य का वीडियो जो बहुत ही घोर निंदनीय है, वो वीडियो I.N.D.I.A. के राहुल गांधी जी ने उसका वीडियो बनाया और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रेषित किया। राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को लंबे समय से पूरा न किया जाने पर सरकार की मंशा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आरक्षण के लिए बनी समिति द्वारा काफी समय पहले विसंगतियां दूर कर सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाकर अधिनियम को पारित नहीं किया गया। जबकि सत्र बुलाना सरकार का विशेष अधिकार है, लेकिन सरकार की इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हर उत्तराखंडी की भावना से जुड़ा है, संजीदा नहीं है। जहां राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, जबकि बीजेपी उत्तराखंड में लगभग 6 से 7 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में चल रही है। इसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारी के हक से भाजपा द्वारा आंदोलनकारियों को वंचित रखा जा रहा है। सरकार को अगर राज्य के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आंदोलनकारी की मांग को जल्द पूरा करना होगा। भीमताल के कई इलाकों में आदमखोर वन्य जीव का आतंक जारी है। पिछले 15 दिनों में आदमखोर अब तक 3 लोगों को अपनाने वाला बना चुके हैं। वन्य जीव के आतंक को देखते हुए ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आदमखोर वन्य जीव को पकड़ा जाए। पिछले 15 दिनों से वन विभाग की टीमें जंगल की खाक छान रही है, लेकिन अभी तक आदमखोर वन्य जीव का यह भी पता नहीं चल पाया कि वह बाघ है या गुलादार। आदमखोर वन्यजीव को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप और ड्रोन कैमरा की मदद ली जा रही है। आदमखोर वन्यजीव के आतंक को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वन कर्मी लगातार गश्त करें। रास्ते के अलावा गांवों के बीच के भी गश्त बढ़ाई जाए और इसके अलावा ग्रामीण अकेले और जंगल की तरफ ना जाए। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से अभी ट्रैंक्विलाइजिंग के प्रयास किए जा रहे हैं और आपने 10 पिंजरे भी वहां पे लगाए हुए हैं। फॉरेस्ट से कहा गया है कि एक तो अपनी वो गश्त भी बढ़ाएं और केवल रास्ते पे ही ना गश्त करें, अन्य जगहों पे भी गश्त करें। ग्रामीणों से निवेदन है कि एक तो क्योंकि इस बीच बहुत संवेदनशील मामला है, तो यथासंभव जंगल के इलाके में अकेले जाने से बचें, बल्कि ना जाएं, मेरा तो ये कहना होगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई कर रही है, उनसे कहा गया है कि अपनी कार्रवाई में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले रेंज माइनर्स को सम्मानित किया है। साथ ही सभी रेंज माइनर्स को 51-51 हजार के चेक भी सम्मान के तौर पर दिए गए। आपको बता दें कि रेंज माइनर्स ने सलक्यारा टनल हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। मैं भी ठीक हूँ भाई। देखिए, पहले तो मैं
जितने लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दिया, सहयोग किया, हर एक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी का धन्यवाद है, लेकिन विशेषकर से जो हमारे रेड माइनर्स हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कठिन परिस्थितियों में, स्थितियों में अंदर जाकर खुदाई का काम किया, सफाई का काम किया, पाइप काटने का काम किया और अंत तक लगातार और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो ऑपरेशन चला, उसको सफलता तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में जरूर एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन ये कोई हाई रिस्क नहीं है और न ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई भी मामला सामने आया है। ये बात जरूर है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद प्रदेश के तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई है। इसके लिए निगरानी की जा रही है और अगर कोई केस आता है तो समय पर उचित उपचार मिल सके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वो सेम वायरस ही है, उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ नैनीपातल के पास एक कार लगभग 60 से 70 मीटर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं SDRF टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोप द्वारा खाई में उतरकर घायल लोगों तक पहुंच बनाई और वाहन में सवार 4 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री के लाख आदेशों के बाद भी भूमाफिया पर लगाम लगाने में प्रशासन असफल दिखाई दे रहा है। ताजा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां दबंग किस्म के लोगों ने जबरन किसान के खेत में ट्रैक्टर चलाकर हरी भरी फसल को रौंद दिया है। वहीं पीड़ित किसान नरेश चंद द्वारा बताया गया है कि दर्जन भर दबंग लोगों ने उसके हरी भरी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। रोकना चाहा तो ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, मौके पर खड़ी महिलाओं के साथ अभद्रता करने की भी कोशिश की। पीड़ित की तहरीर पर संबंधित आरोपियों को खिलाफ SC/ST एक्ट में व संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, हमारे खेत में कुछ अज्ञात लोग प्रतीतपुर से ट्रैक्टर लेके घुसे सैनी। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मारपीट की और हमें जाति शब्द बोले। हमें कह रहे चमारो तुम्हारे बस की खेती खाती करनी नहीं है, खेत में से बाहर निकलो। उन्होंने बहुत बदतमीजी की, ट्रैक्टर भी चलाने की कोशिश करी मेरे ऊपर। जमीन हमारी दादा लाई जमीन है, खानदानी जमीन है हमारी, पूरे गाँव को, पूरे एरिया को पता है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं था। ये वकील, हमारा केस चल रहा था एक कोर्ट में, वो वकील SK बंसल जी थे हमारे, उन्होंने धोखाधड़ी से पिताजी से अंगूठा लगवा के कहीं वो किसी और के नाम करा रखी है उसने। माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का ये मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मामला जो है दर्ज किया है और भूमाफिया के चलते ये जो मामला है सामने आया है, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज की है। जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जबरदस्ती कब्जे करने के इस मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है।
संभल जनपद के पवासा में पंडित रामप्रसाद शर्मा जनता इंटर कॉलेज की रजत जयंती समारोह में बौद्ध मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। रजत जयंती वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में हम सबको प्रेरणा देने वाले, हम सबके प्रेरणा स्वरूप पूज्य स्मरण पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य शारदापीठाधीश्वर राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज पूज्य गुलाबो देवी जी, माननीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राजू माहेश्वरी जी, जो विगत कई वर्षों से लगातार विद्यालय के विकास के लिए, हमारे यहाँ के बच्चों के सर्वांगीण उनके उन्नयन के लिए लगातार अपनी सेवाएं प्रबंधक के नाते यहाँ पर दे रहे हैं। आदरणीय जयपाल सिंह जी, व्यस्त अध्यक्ष पंडित रामप्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज, हमारे प्रधानाचार्य जी एवं विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे सभी अतिथिगण, सभी हमारे मीडिया के बंधु और आज के जिनके ये कार्यक्रम, जिनके निमित्त इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और पूज्य महाराज जी और हम सब लोग यहाँ उनके सानिध्य में यहाँ पहुंचे हैं, ऐसे हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज पंडित रामप्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज के इस वार्षिक उत्सव के लिए और इस रजत जयंती वर्ष के लिए, जिसमें 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और मैं यहां आकर देख रहा हूं, और इससे पहले भी मुझे एक बार पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं विद्यालय के कार्यक्रम में आया था पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, और मैं देख रहा हूं लगातार विद्यालय एक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। हर क्षेत्र में विद्यालय का नाम हो रहा है, और जो छोटा सा एक पौधा रोपा गया था वो अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है, और इसको सीखने में पूज्य महाराज जी का जो योगदान है वो हम सब भली भांति जानते हैं। और अमर उजाला के संस्थापक स्वर्गीय श्री अतुल माहेश्वरी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्त जी का, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का भी इस विद्यालय से बहुत जुड़ाव रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं शिक्षा के मंदिरों में, किसी विद्यालय के कार्यक्रम में, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जब भी मुझे जाने का अवसर मिलता है तो बहुत व्यस्तता होने के बाद भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी प्राथमिकता हो कि मैं अपने भविष्य के कर्णधारों के बीच में रहूं, उनसे जरूर मिलूं। और इस अवसर पर एक मुझे अपने मित्र की कही हुई एक बात बड़ी सार्थक समझ में आती है कि कुछ लोग साधारण नहीं होते, बल्कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का कार्य करते हैं। और मैं शिक्षकों के बीच में आता हूं तो जरूर उनसे कहता हूं कि शिक्षक भी किसी भी विद्यार्थी के जीवन को प्रकाश एवं उन्नति की ओर ले जाने का काम, सामान्य से असाधारण की ओर ले जाने का काम, ये कोई माध्यम है तो हमारे गुरुजन हैं जो अपने मार्गदर्शन से, अपनी शिक्षा से एक विद्यार्थी के अंक से उसको पूर्णांक बनाने का काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का
हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने राजू जी की भी यहाँ से उनके उद्बोधन में सुना और बहन गुलाबो देवी जी ने बहुत शानदार ज्ञान की, विज्ञान की और धन की और बलवान की जो हमारे सामने बात रखी, उसका निश्चित रूप से विशेष महत्व हमारे जीवन में शिक्षा का है। और शिक्षा का वह क्रम जिसमें व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जो विकास है उसको निश्चित होता है। जिस प्रकार किसी शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छे और महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। मैं आए हुए सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्णधारों को, अपने बेटियों को, बेटियों को बहुत धनवान न बना पाए, बहुत उनको पूंजी न दे पाए, लेकिन शिक्षा देने का काम हमें जरूर प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के दो जीवन के सबसे कीमती उपहार हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। और जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का ही विकास होता है, तभी वह परिवार, समाज और देश के काम आता है। हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं शिक्षा का मतलब केवल हम किताबी जो ज्ञान तक ही सीमित न रहें, बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए चारित्रिक रूप से भी विकास हो, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसमें जहां हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं अभिभावकों का, यानी माता पिता का, और उनका भी, माता पिता और गुरु तीनों का ही इसमें बहुत अहम योगदान होता है। मेरा मानना है कि माता पिता और शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करें। माता पिता, शिक्षक और अपने से बड़े जिन्होंने हमको जीवन में कोई मार्ग दिखाने का काम किया, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने एक विशेषता को प्राप्त किया है, उन सबका हम अनुसरण करें, उनका सम्मान करें, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाएं, उन्हें सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ बनाएं तथा सभी से कहीं न कहीं आत्मीयता का भाव, आपस में प्रेम का भाव उनके अंदर रहे। यह भी अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि असली डिग्री अगर मैं कहूंगा तो उसके संस्कार होते हैं, उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो शिक्षा होती है और वो उसके व्यवहार में झलकते हैं। प्राचीन काल में भारत में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विद्यार्थी को सबसे पहले कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव, इसकी शिक्षा दी जाती है ताकि वह उम्र भर अच्छाई के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बने और अपने बड़ों का नाम रोशन करे। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, जब वो किसी भी क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो केवल एक माता पिता के पुत्र या पुत्री तक नहीं सीमित रहते, किसी भाई के या बहन के, भाई बहन के नाते सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज की, पूरे क्षेत्र की, अगर किसी मोहल्ले में रहते हैं तो पूरे मोहल्ले की, गांव की, उस शहर की, गांव में रहते हैं तो गांव की सारी जो भावनाएं होती हैं उनके साथ जुड़ जाती हैं। उनके साथ एक ऐसा भाव कि वो आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में लगातार उनके साथ चलता है जो जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें ज्ञात है हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आज तरक्की कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मैं दुनिया के देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने देखा कि लोगों की एक श्रद्धा, लोगों की एक आस्था और विश्वास हमारे देश के लिए बड़ा है।
उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक समय ऐसा भी था जब बड़े बड़े मंचों पर हम अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, अपने हितों की बात जोर से बोलने में भी हमको कहीं ना कहीं संकोच होता था। और अब एक ऐसा समय आ गया है कि विश्व के मंचों पर कहीं भी अगर कोई बड़ी घटना होती है तो आज दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। ये नया भारत, दुनिया को दिशा देने वाले भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश को नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि मैं उत्तराखंड से आया हूं, तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमने राज्य में शिक्षा नीति को लागू कर दिया है और नई शिक्षा से सभी वर्ग के लोगों के समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। जिस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें एक छात्र छात्रा के सर्वांगीण विकास की पूरी थीम रखी गई है। युवाओं के कौशल विशाल हो, चाहे अनेक स्तर पर, हर स्तर पर उससे नई शिक्षा नीति से सहायता मिलने वाली है। इस नीति से जहां एक और शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलने वाला है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी को जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए कोई अलग से कोचिंग संस्थान में जाना हो, किसी अन्य से ट्यूशन इत्यादि की व्यवस्था करनी हो, वो अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज युवाओं के भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के अनुसार हमने उत्तराखंड में युवाओं को प्रत्येक स्तर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहां भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकारों में जहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो आज देश के अंदर एक नया मॉडल, एक ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला भारत हो, उनके निर्देशन में आगे बढ़ते हुए और एक विकसित भारत की जो संकल्पना की गई कि 2047 तक भारत। चलिए इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।